आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आपने बहुत बार सुना होगा कि तंत्रोक्त क्रियाएं की जाती हैं। ये तंत्रोक्त क्रियाएं क्या होती हैं? जो इंसान के शारीरिक अंगों के साथ की जाती हैं। वो शारीरिक अंग कौन से हैं? वो हैं आपके नाखून और आपके बाल। तंत्रोक्त क्रियाओं को करने के लिए कई तंत्र शास्त्र में ऐसी विधियां, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो बालों और नाखूनों से की जाती हैं। इसके पीछे के बहुत से कारण हैं। हमारे नाखूनों और हमारे बालों में हमारा डीएनए मौजूद होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट भी हो जाए तो उसके बाल और उसके नाखून नष्ट नहीं होते और उनसे उसकी पहचान की जा सकती है। मृत्यु के बाद कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की शक्ल पहचान में नहीं आती। ऐसे में नाखूनों और बालों से ही उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो इसका मतलब तो बहुत खास है, क्योंकि आपके नाखूनों और आपके बालों में आपकी पहचान छुपी हुई है। आपको नहीं पता, पर इस बात से ये पुष्टि हो जाती है कि आपके नाखून और आपके बाल कितने ज़्यादा आवश्यक हैं और कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए तंत्र शास्त्र की कई क्रियाओं में इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पर बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आपके नाखूनों और बालों से किए जा सकते हैं। नाखून शरीर का वो हिस्सा है जो बिल्कुल भी नष्ट नहीं हो सकता। जब भी आप नाखून काटें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप अपने नाखूनों को कहाँ फेंक रहे हैं, क्योंकि आपके नाखूनों में आपका ही अक्स छुपा हुआ है, आपका ही ऑरा छुपा हुआ है। तो अगर आप अपने नाखूनों को इधर उधर कहीं भी फेंकते हैं तो इससे आपके शरीर में जो आपका ऑरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका शरीर ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी मानसिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ऑरा, जब नाखून आप फेंकते हैं तो उससे उसमें कोई ना कोई क्षति आ जाती है। इसलिए आपको अपने ऑरा को ठीक रखने के लिए, आपको अपने आप को ठीक रखने के लिए नाखूनों को हमेशा काट कर एक ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जहाँ पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि आपने कोई गलत जगह इस्तेमाल की है या कोई गलत जगह चुनी है। आपको नाखून काट कर किसी पौधे में डाल देने चाहिए। घर के आसपास कोई भी पौधा हो, आप उसमें अपने नाखून डाल सकते हैं और आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आपने नाखून डाले हैं वहाँ पर आपका ऑरा सुरक्षित रहे और आपका कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी चीज़, कोई भी बुरा इम्पैक्ट आप पर असर ना डाल सके। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आप अपने नाखूनों को घर के आसपास किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कुछ लोग अपने नाखूनों को पीपल के पेड़ के नीचे डालते हैं, कुछ लोग बरगद के नीचे डालते हैं, कुछ किसी अन्य पौधों के नीचे भी डालते हैं। तो आपकी अपनी इच्छा है, आप उन्हें कहाँ डालना चाहते हैं। बस आपको ये प्रार्थना करनी है और इसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना और घर वापस आ जाना है। ऐसा करने भर से आपके नाखून सुरक्षित रहेंगे, आपका ऑरा सुरक्षित रहेगा और आपको हमेशा अच्छी ऊर्जा मिलती रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में बनी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी काम कर लो, ज़रा सा आपने नाखून काटे ही थे कि आपका जो काम था वो रुक गया और आप कुछ और ही अन्य बातों में लगने लग जाते हो। कहीं भी आपका ध्यान नहीं रहता है, आपका ध्यान साथ के साथ ही डिस्टर्ब हो जाता है। आपको इतनी जल्दी इसका असर देखने को मिलता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्या किया है। अभी तो मन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद मन ही डिस्टर्ब हो जाता है और कोई काम करने में मन नहीं लगता। तो ये इसी वजह से होता है कि आपने अपने ही नाखून काट कर इधर उधर डस्टबिन में कहीं डाल दिए या उनको आपने कहीं इधर उधर फेंक दिया, जिसकी वजह से आपका ऑरा, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए आपको अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए ये कार्य अवश्य करने चाहिए जो मैंने आज आपको नाखूनों से संबंधित बताए हैं। नाखूनों से संबंधित और भी बहुत से नियम हैं कि इन्हें मंगलवार को नहीं काटना चाहिए, इनको वीरवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन नहीं काटना चाहिए। इससे भी आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मंगलवार का दिन मंगल का दिन कहा गया है और बृहस्पतिवार का दिन जुपिटर का यानी कि बृहस्पति ग्रह का दिन कहा गया है। तो इन दिनों में इन दो ग्रहों की, जो बहुत सौम्य अच्छे ग्रह माने जाते हैं, इनकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और ये आपके ऑरा पर बहुत प्रभाव डालती हैं। जब आप अपने नाखून इन दिनों में काटते हैं तो वहाँ पर भी आपका ऑरा ही डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और मंगल और बृहस्पति की जो एनर्जी
एनर्जी आपको मिल रही है वो आपके शरीर से अलग हो जाती है। और कोई भी मांगलिक कार्य करने हो या कोई भी शुभ कार्य करने हो, इन 2 ग्रहों का बहुत ज़्यादा इसमें संबंध माना गया है। तो इन 2 दिनों में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके शरीर से इनकी ऊर्जाएं ख़त्म हो जाती हैं, धीरे धीरे इनका प्रभाव आपके शरीर से कट हो जाता है। इसलिए आपको इन दिनों में नाखून नहीं काटने चाहिए। और अगर इन दिनों में आप नाखून काटते हैं तो बाकी के जो ग्रह हैं, जो अच्छे ग्रह नहीं हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, तो इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए आपको इन दिनों को बिल्कुल वर्जित रखना चाहिए जब आप नाखून काटें। और नाखून काटते हुए आपको ये सावधानियां जो आज मैंने बताई हैं, इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका ऑरा कभी डिस्टर्ब ना हो और आपके ऑरा में हमेशा एक एनर्जी बनी रहे, ताकत बनी रहे, ताकि आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से पूरा कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपको इसे देखने के लिए धन्यवाद।